नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। हमारे इस खास कार्यक्रम मोदी मुल्क और मुसलमान में आपका स्वागत है। आज बात होगी देश की आर्थिक राजधानी कहलाने वाली मुंबई की भांडुप सीट पर सियासी हवा का रुख क्या है, क्या कहते हैं भांडुप के मुसलमान, ये जानने के लिए हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, जहां हमने बात की मुस्लिम समुदाय के लोगों से कि मौजूदा सरकार की नीतियों और डबल इंजन के दावों से उनके जीवन पर क्या असर आया, क्या बदलाव आया। ये हमने जानने की कोशिश की और हमने समझा कि मुसलमान मोदी सरकार में कैसा महसूस करते हैं, विश्वास बढ़ा है या विश्वास घटा है। लोगों के जवाब भी बहुत दिलचस्प थे, क्योंकि कुछ लोगों ने कहा कि मोदी सरकार को लेकर भ्रम फैलाए जाते हैं, तो वही कुछ लोगों ने यह भी कहा कि मोदी सरकार को मुस्लिम विरोधी दिखाने की कोशिशें की जाती हैं, जबकि ऐसा है नहीं, क्योंकि सरकार हमारी बेहतरी के लिए काम कर रही है, हमारी बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के अवसर, आवास उपलब्ध करा रही है, जो पहले की केंद्र सरकारों ने कभी किया ही नहीं। मोदी जी जो कर रहे हैं सबके लिए एक जैसा ही कर रहे हैं, मुस्लिम और हिंदू बराबर लेके चल रहे हैं सबको। मैं खुद मेरे रिलेटिव में गांव में मेरा प्रधानमंत्री घर योजना मिला हुआ है, फिर ग्रामीण सड़क योजना चालू है। घाट के ऊपर वो गवंडी जाने का जो ब्रिज है और ट्रैफिक जम जाती थी मालूम है, अक्सर आधा घंटा हम लोग को रुकना पड़ता था, मगर आज जो वो ब्रिज बन गया एकदम क्लियर हो गया, मतलब अभी ट्रैफिक भी नहीं जमती। जब भी आप फॉर्म भरने जाते हैं तो कोई पूछता है कि अरे आपको कैसे? सर मैंने इसलिए आपको पहले बताया था, ये जो योजना निकलती है जात धर्म और इसको देख के नहीं निकलती है, ये जो निकलती है हिंदुस्तान के आवाम के लिए निकलती है। भारत 24 का खास कार्यक्रम मोदी मुल्क और मुसलमान, इस कार्यक्रम के जरिए हम देश के अलग अलग शहरों में जाते हैं, जहां पर मुस्लिम भाइयों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाएं कितनी मिलती हैं, कितनी नहीं मिलती है, इस पर हम चर्चा करते हैं। वहीं देश के मुसलमानों का देश के विकास में कितना योगदान है, इस पर भी हम चर्चा करते हैं। आज हम उपस्थित हैं मुंबई के भांडुप सोनापुर इलाके में, जहां पर मुस्लिम भाइयों से हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाएं कितनी इन तक पहुंचती है और इसका लाभ देश का मुसलमान कैसे ले रहा है और किस तरह से योजनाएं निष्पक्ष लोगों तक पहुंचाने का काम सरकार कर रही है, इस पर हम चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार देश के विकास के लिए प्रयासरत है, देश से लेकर विदेश तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डंका है, लेकिन मुसलमान भाइयों का इस विकास में कितना योगदान है, किस तरह से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कंधा से कंधा मिलाकर देश के विकास में सहभाग दिया है, इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। तो यह भांडुप इलाके में रहने वाले तमाम मुस्लिम भाई हैं जो लगातार देश के विकास में किसी न किसी तरह से अपना योगदान देते रहे हैं। सबसे पहले आपसे सवाल कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना को आप देखते हैं, कितना इसका लाभ मिलता है? हमें तो पूरा लाभ मिलता है। राशन जो है 5 किलो पर व्यक्ति वो भी मिल रहा है, और 2000 लाड़की बहन का योजना भी बराबर मिल रहा है सभी को, और जो भी योजनाएं मोदी जी ने दिए हुए हैं वो सब बराबर मिल रहा है सभी को। और इधर देखो, ये जो काम चालू है ये सब मोदी जी की देन है, जो काम हो रहा है ये मेट्रो का या ये ब्रिज का, ये सब मोदी जी ने अपने उससे शुरू किया हुआ है। देखिए, देश में एक बात हमेशा चर्चा रहती है कि देश के मुसलमान भाई और हिंदू को बांटने का प्रयास राजनीति में होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद इस तरह की कोई चर्चा है शहर में? नहीं, ऐसा तो कुछ लगता नहीं हमें। मोदी जी जो कर रहे हैं सबके लिए एक जैसा ही कर रहे हैं, मुस्लिम और हिंदू बराबर लेके चल रहे हैं सबको। हॉस्पिटल में जब आप जाते हैं तो कोई आपसे ऐसे सवाल करता है कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आए हैं? नहीं, या फिर आपको इस तरह की सुविधा आपके लिए नहीं है, ऐसा कोई चर्चा होती है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, ऐसी कोई चर्चाएं नहीं होती है, ना पूछा भी नहीं जाता इतना के सवाल, इतने ज़्यादा सवाल जवाब नहीं होते हैं। दवाखानों में हमको सुविधाएं भी बराबर मिल रही है, ऐसा कोई वो नहीं है। देश में आजकल महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना, लाडका भाऊ योजना, एजुकेशन के लिए योजनाएं दी जा रही है, तो ये योजनाएं आप लोग तक पहुंचती है? सब तक लाभ, सबके पास तक लाभ पहुंच रहा है बराबर, ना हिंदू ना मुस्लिम, ऐसा देख के नहीं हो रहा है, सबको मिल रहा है सब उसका लाभ। कोई ऐसी बात तो नहीं कि नहीं आप फॉर्म नहीं भर सकते, आपको इस तरह की व्यवस्था नहीं है? नहीं, ऐसी तो कोई व्यवस्था है नहीं। हमें अपने जैसे कहीं पार्टी का हुआ है उधर से भी मिल रहा है, फॉर्म भर के मिलता है हमें। अपनी पार्टी बीजेपी का इधर जैसे कार्यालय है वहाँ से भी फॉर्म भर सकते हैं आप। हर जगह से यहाँ जो है सुविधा हर जगह से मिल रही है। मेयर भाई की ऑफिस है मुलुंड में, वहाँ से फॉर्म। देश में कोई भेदभाव, कोई जातवाद, ऐसा कुछ कोई ऐसा नेगेटिव कुछ है नहीं हिंदू मुस्लिम को लेके।
मतलब इंडिया पाकिस्तान लोग नहीं करते ना अभी। नहीं, यहाँ तो कोई इंडिया पाकिस्तान है नहीं। राजनीति आती है तो ये सब सारी चीजें तो बाकी तो सब हम भाई भाई। हाँ, बाकी तमाम भाई भाई। प्रधानमंत्री योजना मिलती है जो गवर्नमेंट निकालती है, तो वो एक धर्म को देख के तो नहीं निकालती है, तो सारे धर्मों को लेके निकालती है। मैं खुद मेरे रिलेटिव में गांव में मेरा प्रधानमंत्री घर योजना मिला हुआ है, फिर ग्रामीण सड़क योजना चालू है, फिर उत्तर प्रदेश में मैं भी रहने वाला हूँ, मेरा घर भी उत्तर प्रदेश का है, उधर भी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी चल रहा है अच्छा काम, लाइट बीट भी आ रही है। अब आप देख रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चालू है। हमारा कनेक्टिविटी नहीं था, उधर से उधर था, तो अभी वडाला से लेके ये मुलुंड बांडुप थाना होते हुए जा रहा है। तो ये किसकी देन है? सरकार की देन है ना। अच्छा काम हो रहा है तो हम अच्छे ही बोलेंगे ना। हाँ, नेगेटिव भी हो जाता है तो कहाँ तक रहता है? सिर्फ टीवी और ट्विटर तक ही चालू रहता है। और ये बाकी जो काम आप देख ही रहे हैं, आपका भी शुक्रिया भारत 24 का कि हम तो कभी राय देने आए नहीं थे, लेकिन आपकी जो आपका है इंटरव्यूज़ में, तो हमको भी खुशी हुई है, हमको भी हौसला मिलता है कि हम भी अपनी दिल की बात करें, हम भी अभी बताएं कि लोगों को अभी आप ले रहे हैं तो ऑल इंडिया देखेगा। देखिए, एक बात सबसे अच्छी आपने कहा कि कोई भी योजना आती है तो उसमें कोई जात पात नहीं होता है, कोई धर्म नहीं होता है, उस सबके लिए लागू होती है। हाँ, हम तक पहुंचती है नहीं पहुंचती है, हम उसका लाभ ले पाते हैं या नहीं पाते हैं, ये हमारे ऊपर आता है। कभी कभी होता है कि हमारी जानकारी से परे हो जाती है, चीज़ें नहीं पहुँच पाती। आपने सही कहा कि देश का विकास हो रहा है, अभी रोड बन रहा है तो सबके लिए रोड बन रहा है, कोई डेवलपमेंट होता है, हॉस्पिटल बनता है, वो सबके लिए होता है। कोई किसी, आप पुलिस स्टेशन जाते हैं तो कभी कोई चर्चा हुई कि आप कैसे पुलिस स्टेशन आ गए? नहीं, ऐसा कुछ वो नहीं है। अगर हमारा कोई मसला रहता है तो हम अपने वो कर लेते, पुलिस बिलिस का वो कोई वो नहीं है। मैं आपको बताया ना, जो भी आप बोल रहे हैं ना, तो वो ट्विटर और ये फेसबुक तक ही रहता है भेदभाव और वो सब। बाकी आप देखेंगे नॉर्मल, आपको लगा कि कभी कुछ ऐसा भेदभाव? कितने आराम से रह रहे हैं। आज देश कहाँ पहुँच गया? 2024 हो गया है, तो भी आप उसी में लगे रहते हो। ट्विटर उसकी देन है, और बाकी जो लड़ाने वाले रहते हैं, अगर ऐसा कुछ रहता तो हरियाणा में सरकार आती क्या बीजेपी की? कुछ अगर ऐसा रहा, कितना नेगेटिव फैला आपने देखा होगा, आप तो जानते, दुनिया देख रहे हैं, लेकिन पॉजिटिव निकला ना। तो ये सब नीचे की तक काम पहुंचा है, इसके वजह से सब सरकार का अच्छा काम है, तो इसके लिए सब हो रहा है। और देख ही रहे अपना अपोजिट जो रहते हैं, उनको तो बस यही चालू रहता है कि ये बनाओ, ये बनाओ, ये करो। इंफ्रास्ट्रक्चर का जहाँ तक काम है, मैं खुद खड़ा हूँ यहाँ पे, देखिए मेट्रो का काम निकला, फिर यहाँ से डायरेक्ट कनेक्टिविटी मुलुंड से जा रही है गोरेगांव, कितना अच्छा काम हो जाएगा, पब्लिक के लिए होएगा ना। कि जात पात देखेगा इसमें, कि नहीं बोले सोनापुर है, मुस्लिम एरिया, इधर मत करो, हमको भी तो फ़ायदा मिलेगा ना उसमें। बाजू में मुलुंड है, थाना है, बाजू में हमारे सीएम भी रहते हैं, उनको भी तो इधर से हम भी तो रोज़ देखते हैं, आते जाते रहते। एकनाथ शिंदे हमारे जो सीएम है, वो भी देख रहे हैं ना कि इधर का काम रुका, वो भी चालू है। थोड़ा साथ हो, थोड़े स्लो हो रहा है, बस ये थोड़ी तकलीफ होती है ट्रैफिक व्राफिक की वजह से, बाकी तो सब चल ही रहा है। मतलब जो नैरेटिव गढ़ते हैं इस तरह की कि हिंदू मुस्लिम ऐसे हैं वैसे हैं, सरकार बदल जाएगी, ये सब सारी चीज़ें खाली ट्विटर और सोशल मीडिया और उधरिता की है, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी खुद ही यूज़ करता हूँ, मैं भी देखते रहता हूँ कि चालू क्या है और क्या है। शायद सीएम शिंदे साहब बनेंगे या फिर कोई देवेंद्र फडणवीस ही बने, क्योंकि काम बोलता है ना। लाडली बहना योजना है, आज तक बहनों को क्या मिला, लेकिन आज खड़ी रहती है, निकलती है, उनके चेहरे से आप देखेंगे ना, बैंक से निकलती है, खुशी उनके चेहरे पे देखेंगे। मैं बता रहा हूँ आपको कि मैंने देखा है कि खुशी उनके के मतलब अच्छा कोई गवर्नमेंट का रहता है तो उसमें भेदभाव हुआ, सबके लिए था। हिंदू भी इसमें से निकल रहा है, क्रिश्चियन भी निकल रहा है, मुस्लिम भी निकल रही है, आदिवासी दलित सबके लिए है, तो ऐसा कुछ नहीं है। बाकी ये सब जो रहती है अफवाह है, वो सब नीचे लेवल तक ही है, और ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब भी चालू है बस। सर क्या कहेंगे, किस तरह से भाई ने आज बताया कि देश कैसे आगे बढ़ रहा है? देश तो बहुत फास्ट आगे बढ़ रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ रहा है। कि भाई ने जो बताया सही बताया कि नीचे लेवल में सब राजनीति होती है, कि अपने लोगों को ऊपर लेवल का मालूम नहीं है ना। जो नीचे यहाँ रहते हैं उनको यही मालूम है कि ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये वो है। नेता लोग जो बोल देते वो चलते, लोग बच्चे सब ऐसा बोलते घूमते रहते। खैर, अपने को वो सब चीज़ पे ध्यान नहीं देने का है, अपने को जो तरक्की हो रही है उस पर ध्यान देना है कि हमारी तरक्की कौन कर रहा है, कौन सरकार कर रही है, हमको उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। देश की तरक्की होगी तो सबकी तरक्की होगी, खाली अकेले मुसलमान की नहीं होगी, हिंदू की भी होगी, मुसलमान की भी होगी, सिख ईसाई सबकी तरक्की होने वाली है। आज जो हिसाब से फास्ट काम हो रहा है, कि भाई ने बताया वो सही बताया कि जो बहुत तेज़ी में काम हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। अभी शिंदे साहब जब से सीएम बने, उनके बनने से भी और काफ़ी काम मतलब तेज़ हो गया। जैसा भी आप ये घाट के ऊपर और गवंडी जाने का जो ब्रिज है, वहाँ ट्रैफिक जम जाती थी मालूम है, अक्सर आधा घंटा हम लोग को रुकना पड़ता था, मगर आज जो वो ब्रिज बन गया एकदम क्लियर हो गया, मतलब अभी ट्रैफिक भी नहीं जमती है, फटाक से निकल जाते। अभी वो न्यू मुंबई के लिए जो निकाले है ब्रिज बनाए ले, क्या नाम है उनका, वो भी देखो कितना मस्त, फटाक से आदमी वहाँ पहुँच जाता है। हाँ, अटल सेतु भी बनाया, तो वो फटाक से निकल जाता है आदमी ट्रैफिक की। अभी यहाँ भी देखो ये काम चालू है,
अभी आगे आने वाले दौर में यहाँ से एरोली वगैरह मुमरा जाने का जो रास्ता बन रहा है वो भी चालू हो जाएगा तो बहुत फटाक से ट्रैफिक कम हो जाएगी। तो ये सारे काम अच्छे हो रहे हैं, ऐसा नहीं। मैं तो चाहता हूँ कि मतलब ऐसे ही काम होते रहे, जो हमारा काम करे भाई वो सरकार अच्छी है हमारे लिए, समझे। जो नहीं करेगा वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। हाँ, क्यों क्या हमारे अकेले का नहीं कर रहा है। जी बात है, ये जो भेदभाव ये तो एक इलेक्शन पीरियड आता है या जो आता है तो ये चालू होता है। अपने को उस पर ध्यान नहीं देना है, हमको आगे बढ़ना है कि हमारे लिए जो काम कर रहा है वो देख के अपने को आगे जाना है। देखिए, बिल्कुल जब भी चुनाव आते हैं तो राजनीतिक दौर पर लोगों को समझाया जाता है, लोगों की इस तरह की नैरेटिव गढ़ी जाती है, लेकिन हकीकत ये है कि सब विकास जो है सबके लिए होता है। कोई विकास के लिए इस तरह की जात पात नहीं होता है, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं होता, लेकिन चुनावी दौर पर ये सारी चीज़ें लोगों के जहन में आती है। लेकिन जो समझदार है वो इसी तरह का जवाब देता है कि हमें सिर्फ विकास चाहिए, हमें राजनीति करने वाला शख्स नहीं चाहिए। जिस तरह से देश में विकास हो रहा है वो सच में सराहनीय है। इसी तरह का विकास करने वाला व्यक्ति हो, चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो। हाँ, तो अपने अपने सब रिव्यू रहते हैं ना, हर कोई खुश तो नहीं सकता ना। हम ही सभी तो पॉजिटिव नहीं बोल सकते, कोई तो नेगेटिव रहेगा। तो आपने देखे, आप तो दुनिया ही घूमे रहेंगे। फिर अभी एक सवाल है कि देश का नैरेटिव इसी तरह से गढ़ा जाता है कि एक वर्ग जो है विरोध करेगा, एक वर्ग जो है सपोर्ट करेगा। हाँ, तो जिनको अगर विरोध करना है तो वो लाडली बहना योजना ना लेना। सीधा सा सवाल है, सीधा सा सवाल। अगर जिनको वो करना है तो बोले कि हमको जाके, फिर क्यों बेचते हैं कि लाडली बहना योजना आई है, प्रधानमंत्री योजना आई है, और ये हेल्थ का आया है जो इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को आवाज़ दे रहे हैं। तो कभी ऐसी चर्चा है कि खाली आप पहले पूछो भाई कौन है, किसको दे रहे हैं? जब आवाज़ निकली थी प्रधानमंत्री की तो आपने उसमें से सुना था कि हिंदू या क्रिश्चियन आवाज़ दिया था, तो हिंदुस्तान को ही दी था ना आवाज़। तो उसमें सब आ जाते हैं ना, 145 करोड़ हिंदू वासी आ जाते हैं ना उसमें, और उसमें मुस्लिम भी है 145 करोड़ में, सिख भी है, ईसाई भी है। फिर कैसा वो निकालते हैं कि सिर्फ प्रधानमंत्री ने आवाज़ दी तो सिर्फ हिंदुओं को नहीं। जब आवाज़ निकलती है वहाँ से प्रधानमंत्री योजना से तो सबके लिए रहती है ना, वो पूरे हिंदुस्तान में फैलती है। तो किसके लिए रहती है? अपने हिंदुस्तानियों के लिए फैलती है। कि श्रीलंका के पाकिस्तानी, आज पाकिस्तानी देखो कहाँ रह गए, बस हो गए। उनकी तो हालत ऐसी हो गई, मेरे को तो हंसी आती देखते देखते कि क्या उन लोग ने देश मांगा और क्या हालत हो गई उनकी। एकदम कचरा, नीचे से नीचे जाते देखते हो अपनी तरफ। अपना क्रिकेट बोर्ड देखो, कुछ भी देखो, योजना देखो, और उनकी देखो। अपना तो जो लेके चलते हैं 15 खिलाड़ी, उनका एक खिलाड़ी जो बाबर आजम वो अपने मुकाबले खड़ा करेंगे। तो ये सब योजनाएं जो हिंदुस्तान में आती है तो सबके लिए आती है, और काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। तो इसके लिए पॉजिटिव ही सब बोलेंगे अगर अच्छा काम है। हाँ, जो नेगेटिव है तो बोलेंगे, ऐसा तो नहीं सब 100% पॉजिटिव बोलेंगे। नेगेटिव भी रहता है, जिसकी सोच रहती है वैसा वो बोलता है। हमको योजना का भाई लाभ मिल रहा है तो हम हाँ बोलेंगे, डंके की चोट पे बोलेंगे। ये बात हमारी क्लियर है। बिल्कुल, अगर योजना के लाभ मिलती है तो जाहिर तौर पर पॉजिटिव रहेंगे, लेकिन राजनीतिक तौर पर नैरेटिव गढ़े जाते हैं, उसका इम्पैक्ट भी यहाँ देखने को मिल रहा है। और जाहिर तौर पर हर किसी की अपने अपने विचार, अपने अपने स्वभाव के अनुसार और अपने अपने राजनीतिक दलों के अनुसार उनके मन में कहीं न कहीं वो जानकारी दी जाती है। लेकिन एक बात तो उन्होंने सही कहा कि हिंदुस्तान का विकास हो रहा है और हिंदुस्तानियों के लिए हो रहा है, न कि किसी जाति धर्म के लिए हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार देश ने चुन के दिया है। किस तरह से विकास हो रहा है? आपको लगता है कि देश का विकास तेजी से हो रहा है? और विकास हो रहा है, और जो उनकी सारी मतलब योजनाएं हैं उनका लाभ मतलब हर कोई उठा रहा है, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, हर कोई उठा रहा है उनका लाभ। तो उनकी योजनाएं का मतलब पूरा सा मतलब कभी ऐसा देश में इस तरह का माहौल देखा कि कहीं जाते हैं तो हमें ऐसा अपेक्षित नज़र से देखा जाता है कि मैं मुसलमान हूँ, या फिर आप कैसे आ सकते हैं? आप तो कभी दिखा नहीं। एक वो ज़माना था जब वो अब ख़त्म हो गया। नहीं, वो अब नहीं दिखता है। वो ज़माना था, वो ज़माना चले गया। आज बहुत से हमारे जब से मोदी सरकार आई है, जब से बहुत से बच्चे एजुकेशंस हो गए हैं, जो फालतू चीज़ ही थे दिमाग में सब निकल चुके हैं। मुसलमान भाई भाई, हिंदू भी भाई भाई, सब एक दूसरे को हाथ से हाथ बढ़ा के चलते हैं। ऐसा कुछ नहीं। और जितनी योजनाएं मोदी सरकार ने निकाली है, आज भी देखा जाए तो सोनापुर यहाँ पे जो है 80% महिलाएं वो योजना का लाभ उठाई है। ऐसा नहीं है कि नहीं उठाई। इसमें अगर कोई राजनीति जो दूसरा करता है तो वो अपने फ़ायदे के लिए करता है, ऐसा नहीं। और बाकी मोदी सरकार आने से जो फ़ायदा हुआ है वो सब आपके सामने है, हमारे सामने है। आज भी औरतें सेफ़ हैं तो बहुत ज़्यादा सेफ़ है। यूपी में देख लो, योगी आने से भी सेफ़ है। बीजेपी की सरकार है वो भी, कि कितनी सेफ़ है, कितनी गुंडागर्दी हटी है। कहीं पे भी हमारे भांडुप में भी अगर बीजेपी सरकार है तो जो
कौशिक पाटिल यहाँ के हैं जो नगर सेवक के उसमें आते हैं, युवा जो है उन्होंने भी बहुत अच्छी मदद की है। हमारे मिहिर कोटेचा जी ने भी उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है मुलुंड में, कोई चीज़ का नहीं। हम उनके ऑफिस में भी जाते हैं तो बहुत अच्छे से उन्होंने ये करते। हम थोड़ी ना समझते कि हिंदू है कि मुसलमान है, वो बाकायदा हमारी इज्जत और उसमें करके देते कि हाँ ठीक है। तो इसमें कोई वो दो राय नहीं है कि कोई देश का हिंदू भाई मस्जिदों में जाता है, लोगों से मिलता है, जुलता है, बेखौफ होकर जाता है, कभी भी जाता है। देश का मुसलमान मंदिरों में भी जाता है, बेखौफ होकर जाता है। मुंबई का सिद्धिविनायक मंदिर एक ऐसा मंदिर जहां समाज का हर वर्ग जाता है, कभी किसी ने पूछा नहीं होगा। इस तरह की कोई तस्वीर आई 10 सालों में देख लो तो हर एक हिंदू मुसलमान भाई सब एक दूसरे के फेस्टिवल में हाथ से हाथ बढ़ाते जा रहे हैं। ये चीज़ हमने पहले वो चीज़ नहीं दिख रही थी, जो आज मोदी सरकार के आने के बाद ये चीज़ एक दूसरे को देख के एक दूसरे का हाथ थाम के सब चल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। तो आज हम लाल बाग के राजा में जाते हैं तो कभी कोई पूछा होगा? नहीं, कोई नहीं पूछता। उल्टा आपको जान जाएंगे कि आप खुद मुसलमान हो तो और वो खुशी से आएंगे, बोलेंगे आइए जी। वो तो और सुविधाएं दी जाती है, ऑब्वियसली दी जाती है। देश में आज मंदिर बन रहा है, मस्जिद बन रहा है, तो क्या मस्जिद बनने पर किसी ने रोक लगाई है कभी की? नहीं, कभी नहीं, कोई नहीं। ये खाली राजनीतियाँ होती हैं पीछे बैठ के, कोई नहीं। सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के, सब एक दूसरे के साथ पकड़ के आगे बढ़ते, कोई नहीं। देखिए यही है देश का प्रेम। यही जानने के लिए हम लगातार कोशिश करते हैं कि देश का मुसलमान कैसे देश की तरक्की में अपना योगदान दे रहा है। सर, देश जब विकास करता है तो सारे समाज के, देश में जो भी वर्ग रहता है वो उसका फ़ायदा हर वर्ग को होता है, हर समाज को होता है। कोई बड़ा नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता। इसको किस तरह से आप देखते हैं? अब देखिए, योजना का कोई नाम तो धर्म तो होता नहीं है कि ये हिंदू के लिए निकल रही है, ये मुस्लिम के लिए निकल रही है। ये तो हिंदुस्तान के लिए निकल रही है, आम लोगों के लिए निकल रही है। चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, छोटा हो, बड़ा हो, दलित हो या आदिवासी हो, कोई भी हो, लेकिन हिंदुस्तान एक नाम आ जाता है तो वो सब जातियों में आ जाता है। तो इसके लिए जो सामने वाले जो रहते हैं कि अरे ये तो ऐसा है वैसा है, बोलने पे नहीं जाने का भी। देखिए अब हमारे हिंदुस्तान में क्या स्कीम निकलती है, लाडली बहना और घर का योजना, और पाकिस्तान में क्या निकलती है, बंदूक योजना, बम मारो योजना, ये जिहाद योजना। ये कोई उधर का देख लो और अपना देख लो, तो हमारी जीडीपी भी कहाँ है, उनसे कहीं आगे। तो ये हिसाब से ऑपोजिशन को भी देखना मांगता है कि बीजेपी सरकार जो है और जो गवर्नमेंट है हमारी इस वक्त 2024 में, उनकी योजनाएं देखें और उनका काम देखिए कि कितना अच्छा और कितना आगे का भविष्य का भी सोच रही है कि आगे क्या आएगा, कैसा डेवलप होएगा। हमने आपको पहले भी बताया था कि जो मुलुंड गोरेगांव लिंक रोड हो रहा है और वडाला से लेके थाना भिवंडी कनेक्ट तो तैयार है, किसकी? ये सरकार महाराष्ट्र गवर्नमेंट ही कर रही है ना, मोदी सरकार के साथ में मिलकर। तो ये योजना किसके लिए? आम मुंबई का, आम महाराष्ट्रियन और ये क्या नाम है, हिंदुस्तान के लिए कर रहे हैं। इनको सिर्फ क्या आता है, बस ट्विटर पे लिख दो कि ये चालू है, इनका वो चालू है। अब देखा हरियाणा में तो आपको मैंने बताया था कि इतना हो अल्लाह किया, लेकिन क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। आना तो गवर्नमेंट बीजेपी सरकार को आ गई, तो इनके लिए बहकावे में मना है। और गवर्नमेंट अभी फ़िलहाल जो महाराष्ट्र में आ रही है वो डंके की चोट पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट महायुति की सरकार ही आ रही है। हमारा ही मुख्यमंत्री बैठेगा, ज़रूर बैठेगा और ये 100% बैठेगा। मुस्लिम भाइयों को लिए एजुकेशन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो योजनाएं लाई वो पहुँच मिलती है लोगों को? मिलती है, ज़रूर क्यों नहीं मिलती है। घर जैसे मिल रहा है तो मुस्लिम वंचित कैसे हो जा रहा है इससे? ये जो स्कॉलरशिप मिलती है, बाहर विदेशों में जाते हैं बच्चे, हमारे भी दोस्त, हमारे भी अहबाब जाते हैं ना, निकलते हैं ना यहाँ से। हमारा भी मुस्लिम एरिया है पूरा ये जो भांडुप सोनापुर एरिया है मुंबई में, उधर से भी योजना मिलती है तो वो भी जाते हैं ना, ऐसा नहीं। बाकी जो रहता है, बाकी दूसरी जो योजना है उसका भी लाभ मिल रहा है। देखिए नहीं मिलता है वो बात अलग है, जिसको नहीं मिलता है प्रोसेस करेंगे, जाएंगे, मिलेंगे, करेंगे, बात करेंगे। सिर्फ न्यूज़ पे देख लिया, अरे बीजेपी वाले ने ऐसा बोला या महाविकास आघाड़ी वाले ने ऐसा बोला, तो गलत बात है। खुद देखो, खुद करो, सर्च करो, और लाभ भी लेना है तो खुद जाओ, मेहनत करो, कोई घर पे आके आपको देगा नहीं। ये भांडुप इलाका है, सोनापुर इलाका है। डेवलपमेंट की तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं, क्योंकि उन्होंने जिक्र किया तो ये बनता है कि दिखा दिया जाए। यहाँ मेट्रो का काम चल रहा है, बहुत जल्द इसकी शुरुआत भी हो जाएगी और इसी तरह की लाइन पूरे मुंबई शहर में आपको कनेक्टिविटी मिलेगी। तो देश विकास कर रहा है और उस विकास में कोई जो है हिंदू मुस्लिम का नाम नहीं दिया गया है। हर कोई वर्ग मेट्रो का इस्तेमाल कर सकता है, हर कोई वर्ग जो है अटल सेतु का इस्तेमाल कर सकता है।